नमस्कार। आज हम वैदिक दृष्टि चैनल में अष्टम भाव में विभिन्न ग्रहों के स्थित होने के फलों पर चर्चा करेंगे। अष्टम भाव जो कि आयु का भाव है, आयु पूर्ण होने पर ही मृत्यु होती है, इसलिए इसको मृत्यु भाव भी कहा जाता है। यह भाव मोक्ष त्रिकोण जो कि चौथा, आठवां और 12वां भाव होता है, उसका भी एक महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर शुभ प्रभाव होने पर व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करता है। यह भाव मैं और तू से परे समाधि का भी भाव है। अष्टम भाव में सूर्य का स्थित होना यह दर्शाता है कि व्यक्ति को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर स्थित सूर्य अतिव्ययी बनाता है। और सूर्य हम प्रकाश का भी कारक है और हम प्रकाश की उपस्थिति में ही देख पाते हैं। और अष्टम भाव साउथ वेस्ट ऑफ वेस्ट डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पर सूर्य या चंद्रमा जो कि दाईं आँख और बाईं आँख का कारक ग्रह है, यहाँ पर स्थित होना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का स्थित होना दृष्टि दोष देता है। इसलिए व्यक्ति को अपने नेत्रों का खास ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। और सूर्य अग्नि तत्व ग्रह भी है, अतः व्यक्ति को यहाँ पर स्थित सूर्य के कारण ठंडी चीज़ों जैसे कि दही, छाछ, घड़ी का पानी जैसी चीज़ों का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। यहाँ स्थित सूर्य सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को भी दृष्ट करता है, जो कि खान पान का भी भाव है। अतः जातक को समय पर भोजन करना चाहिए, अन्यथा एसिडिटी, बवासीर, छाले होना, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि सूर्य यहाँ पर कुंभ या वृषभ राशि में स्थित है तो पैतृक धन संपत्ति मिलने का भी योग बनता है। अष्टम भाव में चंद्रमा का स्थित होना, चंद्रमा भी एक प्रकाशित ग्रह है। यहाँ पर स्थित चंद्रमा बालारिष्ट योग बनाता है, किंतु यदि चंद्रमा बली है अर्थात कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक का चंद्रमा है तो बालारिष्ट योग भंग हो जाता है और जातक दीर्घायु होता है। यदि यहाँ स्थित चंद्रमा निर्बलीय और दिन का जन्म है तो भी बालारिष्ट योग भंग हो जाता है। या कर्क राशि में स्थित चंद्रमा जातक को दीर्घायु बनाता है और शुभ ग्रह से दृष्ट होने पर विद्वान, प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी, दानी और हंसमुख स्वभाव वाला बनाता है। शुभ ग्रहों से दृष्ट होने पर ननिहाल पक्ष से पैतृक धन संपत्ति भी देता है और रहस्यमय विद्याओं को जानने में रुचि भी रखता है। यदि बली चंद्रमा कुंभ, मिथुन, तुला या कर्क राशि में है तो जातक महान योगी या भगवान का भक्त होता है। मेष, सिंह या धनु राशि में हो तो उत्तराधिकार में अत्यधिक धन संपत्ति प्राप्त होती है। यहाँ स्थित चंद्रमा रक्षक के रूप में भी होता है। यदि दिन का जन्म है और चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है, या फिर रात्रि का जन्म है और चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, तो अष्टम का चंद्रमा माँ जगदम्बा के रूप में जातक के जीवन की रक्षा करता है। यदि यहाँ स्थित चंद्रमा कृष्ण पक्ष के अंतिम दिनों का है तो जातक को जल से खतरे की संभावना रहती है, अतः जातक को जलीय स्थानों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। यहाँ पर चंद्रमा बुध या शुक्र की राशि में स्थित होने पर आँखों और श्वास संबंधी अधिक सावधानी रखनी चाहिए और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। अष्टम भाव में मंगल का स्थित होना, यदि अष्टम भाव में मंगल स्थित है तो जातक के राजनीति में जाने का भी अच्छा योग बनता है और साथ ही छठा भाव भी बली हो जो कि प्रतिस्पर्धा का भाव है, जातक को सफल राजनीतिज्ञ बनाता है। यहाँ स्थित मंगल वाले जातक को रिश्वत लेने जैसे कार्यों से दूर रहना चाहिए। यहाँ स्थित मंगल वाले जातक को दुर्घटना के प्रति भी ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता होती है। यदि मंगल यहाँ पर जल तत्व राशि में है जो कि कर्क, वृश्चिक या मीन राशि है, उसमें मंगल स्थित है तो जातक को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। और अग्नि तत्व राशि जो कि मेष, सिंह और धनु राशि है, इसमें यदि अष्टम भाव में मंगल स्थित है तो जातक को अग्नि या बिजली से विशेष सावधान रहने की आवश्यकता होती है। और वायु तत्व राशि जो कि मिथुन, तुला और मकर राशि है,
इन राशियों में यदि मंगल स्थित है तो जातक को मानसिक पीड़ा होने की संभावना रहती है। अतः ऐसे जातक को किसी आध्यात्मिक ग्रुप से अवश्य जुड़ना चाहिए और मेडिटेशन योगा अवश्य करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक लोगों की संगत में रहना चाहिए। मंगल अग्नि तत्व ग्रह है और यहाँ पर स्थित मंगल एसिडिटी की प्रॉब्लम भी दे सकता है, इसलिए जातक को गर्म तासीर वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं तो उनको भिगो के खाना चाहिए। यहाँ स्थित अकेला बुध जातक को प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति और प्रसिद्धि देता है और यहाँ स्थित बुध दीर्घायु, अच्छी प्रतिष्ठा और धन संपत्ति देता है। यहाँ स्थित बुध सूर्य के निकट स्थित होने पर सामाजिक प्रतिष्ठा भी देता है। ऐसा जातक सत्य बोलने वाला, अतिथि सत्कार करने वाला और विशेष व्यक्तित्व का स्वामी होता है और ऐसे व्यक्ति का अंत भी शांतिपूर्ण होता है। यह स्थित बुध यदि पीड़ित है तो जातक को साझेदारी में सावधान रहने की आवश्यकता होती है। यदि यहाँ स्थित बुध मंगल शनि से दृष्ट है तो स्नायु या पेट से संबंधित रोग होने की भी संभावना होती है। अष्टम भाव में बृहस्पति का स्थित होना। बृहस्पति एक शुभ ग्रह है जो कि जातक को दीर्घायु देता है और शांतिपूर्ण मृत्यु भी देता है। यहाँ स्थित बृहस्पति पर अशुभ प्रभाव ना हो तो जातक योगाभ्यास करने वाला और अमृत की प्राप्ति की दिशा में कर्म करने वाला होता है। अष्टम भाव में शुक्र का स्थित होना वैभव का कारक है और यहाँ स्थित होकर द्वितीय भाव को दृष्ट करता है, जिसके कारण जातक को धन, वैभव, समृद्धि और भू संपत्ति मिलती है। देर से ही सही लेकिन सफलता अवश्य मिलती है। यहाँ स्थित शुक्र वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं होता, अतः शुभता बढ़ाने के लिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जातक को मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए और नियमित खान पान का ख्याल रखना चाहिए, अन्यथा डायबिटीज़ या मोटापा होने की संभावना रहती है। अष्टम भाव में शनि का स्थित होना। यहाँ स्थित शनि क्योंकि अष्टम भाव का कारक ग्रह है इसलिए दीर्घायु देता है। अष्टम भाव में राहु का स्थित होना। राहु यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो मान सम्मान और प्रसिद्धि देता है और जातक वृद्धावस्था में सुखी होता है। यदि राहु पर शुभ प्रभाव नहीं है तो व्यक्ति को गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। अष्टम भाव में केतु का स्थित होना। यहाँ स्थित केतु यदि मंगल और बुध की राशियों में स्थित है तो जातक को सरकार से धन लाभ होता है। ऐसा जातक अपने कार्यों में कुशल, चरित्रवान और दीर्घायु होता है। लेकिन यदि यहाँ पर केतु पीड़ित अवस्था में है तो जातक को किसी को भी उधार पैसे नहीं देने चाहिए क्योंकि धन वापसी की संभावना नहीं होती। यहाँ स्थित केतु दांत के रोग होने की भी संभावना देता है, अतः जातक को स्मोकिंग, पान मसाले जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए और दोपहर के भोजन में दही का सेवन अवश्य करना चाहिए। वीडियो में हम अष्टमेश के अलग अलग भावों में जाने के फलों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।